ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। इतना सा ही सुखी होने का पुरुषार्थ है। अपना एहसास करते हुए रहना। हम सुख के बने हुए हैं, इसलिए अपना एहसास ही हमको सुख देता है। सुख के लिए किसी भिन्न पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आपका आप अनुभव करते हुए रहिए। कोई भिन्न क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना सुख स्वभावी शरीर है। वह भौतिक जगत की तरह नहीं है, इंद्रिय गम्य नहीं है, तथापि संवेदन गम्य है। शांति के रूप से, सुख के रूप से हमको अनुभव में आता है। इसको इसी रूप देखना है। इसी से हम परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। कर्म ने हमको मूर्त शरीर प्रदान किया है। इस कर्म प्रदत्त मूर्त शरीर को हमने उपयोग में नहीं लेना है। इंद्रियों से नहीं जानना है, मन से विचार नहीं करना है, वचन से बोलना नहीं है और काय चेष्टा करना नहीं है। केवल अपना एहसास करते हुए रहना है। इसे एहसास कहें, संवेदन कहें, अनुभव कहें। अपनी सुख रूप अवस्था को भोगना। भीतर सुख का ही दूसरा पहलू शारीरिक दुख है। उसको भी यदि हम शांति से सहन कर लेते हैं तो तत्संबंधी कर्म से मुक्त हो जाते हैं और हमें अपने शरीर में उत्तम सुख का अनुभव होता है। हम स्वास्थ्य शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। कर्म कोई स्थायी नहीं है। अनेकों बार शरीर में वेदना हुई है और बिना किसी उपाय के मिट भी गई है। थोड़ा सा धैर्य धारण करना है। अपने से ही जुड़कर रहें तो समूल वेदना का नाश होकर फिर सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। यही परमात्मा दशा है। बहिर्मुख रहने का संस्कार बना है, उसी को हमने समाप्त कर अपने अनुभव रूप रहने का प्रयत्न करना है। अपनी मूर्त हमको अनुभव में आती है, अंग उपांग हमको अनुभव में है। बस उस अनुभव को करते हुए रहना है। इसमें कोई इंद्रिय गम्य क्रिया नहीं है, लोक व्यवहार भी नहीं है, कोई देव शास्त्र गुरु की आराधना भी नहीं है। और यही वास्तविक धर्म है। लोक व्यवहार से अतीत है। न शुभ प्रवृत्ति है, न अशुभ प्रवृत्ति है और उत्तम सुख का भोग है।
ये ऐसी उत्तम क्रिया है जो हमको अनंत काल के लिए परमात्मा पद देती है। बस अपना अनुभव करते हुए रहने का हमने पुरजोर प्रयत्न करना है। अपने में ही बने रहना, अपने को ही भोगते रहना। भोक्ता भोग्य संबंध एक ही पदार्थ में होता है। हम ही भोगता है और हम ही भोग्य हैं। जब हम पर पदार्थ को भोगने का प्रयास करते हैं तो उसका फल दुखद ही होता है। हमें उस दुख से ही बचाना है। और पर पदार्थों को जानने मात्र से ही पर पदार्थों का भोग हो जाता है और नूतन कर्मों का बंधन हो जाता है। अपना अनुभव करते रहें तो पर पदार्थों का जानना नहीं होता है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव नहीं है। अपने अनुभव में हमको स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उत्तम सुख का अनुभव होता है और स्वानुभव के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं होती। सने सने सर्व कर्म का बंधन मिट जाता है और जीव नूतन मूर्त सही को प्राप्त नहीं करता है। और एक बार हम सकल कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तो अनंत काल परमात्म दशा ही रहती है। ऐसी उत्तम दशा को पाने के लिए, अनंत काल सुख से रहने के लिए हमें बस अपने से युक्त रहना है। अपना एहसास जैसा भी हो वह एहसास करते रहना है। अपने विभिन्न भागों के नाम का विकल्प करके उन भागों पर आ जाइए। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न कर सकते हैं, पर पूरी मूर्त का संवेदन अभी नहीं हो सकता है। जिस किसी भाग का अनुभव हो वह अनुभव ही करते रहना है। इतना सा ही मोक्ष का पुरुषार्थ है, मोक्ष का मार्ग है। मंडल को लक्ष्य में लीजिए। दर्पण में मुखमंडल को देखते हैं पर वह वास्तव में हमारा मुखमंडल नहीं है। जो अनुभव में आता है बिना ही नेत्रों को खोले हुए, संवेदन रूप से सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, वही हमारा वास्तविक मुखमंडल है। और वह वैसा ही है जैसा परमात्माओं का है। उनका मुखमंडल भी सुख स्वरूप है और हमारा मुखमंडल भी सुख स्वरूप है। इस प्रकार हम अपने अंग उपांगों को अनुभव में लेंगे तो कर्म की धूली मिटती है और इस क्रम में सर्व धूली ने मिटकर हमको परमात्म दशा मिल जानी है। इसलिए इस कार्य को अति लगन से करना है। ललाट के भाग को लक्ष्य में लीजिए। इस काम को करने के लिए किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। स्वाधीनता से हम इस कार्य को संपादित कर
अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। दोनों भुवों का मध्य भाग हृदय में ये धारण करना ही है कि ये स्वानुभव की क्रिया ही धर्म है, बाह्य प्रवृत्ति को धर्म संज्ञा नहीं है। हमने बाह्य प्रवृत्तियों को धर्म संज्ञा दी है, उससे हम भ्रमित ही होते हैं, वास्तविक धर्म रह जाता है। अच्छा तो यही है कि हम कोई प्रवृत्ति नहीं करें, केवल स्वानुभव रूप जो यथार्थ धर्म है उसको ही करते रहें, अपना ही अनुभव करते रहें। धर्म करना इष्ट है तो वास्तविक धर्म ही करें, अपने अनुभव रूप धर्म को ही करें। लोक संज्ञा में नहीं रहना है, लोग किसको धर्म मानता है उनके इच्छा अनुसार हमने प्रवृत्ति नहीं करना है। जैसे हमको परमात्मा पद मिले वही काम हमने करना है। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। स्वाधीनता से अपना मुख अपनी ओर रखें। हम अपने ध्यान को अपने अंगों पर ला सकते हैं, अंगों के स्वास्थ्य को अनुभव में ले सकते हैं, वही धर्म की यथार्थ क्रिया है। बायां कान दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक ध्यान में स्थित जीव ही मोक्ष मार्ग में है। परमात्मा की मूर्त जो हमने स्थापित की है वह भी स्वानुभव रूप प्रतिमा है। स्वानुभव में इंद्रियां खुली नहीं रहती हैं। जो परमात्मा की प्रतिमा हमने बनाई है वह बंद नेत्रों की बनाई है, निष्क्रिय बनाई है। उससे देशना प्राप्त कर हमको क्रिया रहित रहना है, नेत्रों को बंद करके रखना है। जैसे परमात्मा कुछ बोलते नहीं है, हिलते डुलते नहीं है, आंखों को खोलते नहीं है, ऐसे ही हमको होकर रहना है। साधक दशा में हर जीव यही पुरुषार्थ करके सिद्ध होता है। नासिका हमें धर्म का पुरुषार्थ करना है, यथार्थ धर्म को जीवन में लाना है और वह स्वानुभव है। अपने सिर से पैरों तक जो अपना सुख स्वभावी शरीर है उससे ही युक्त रहकर सुखी रहना है। मेरा शरीर सुख स्वभावी है, आनंद की मूर्ति है, स्वानुभव गोचर है, यह निर्धार कर हमको अपने शरीर से युक्त रहना है, अपने विस्तार से युक्त रहना है। दाया नथुनाम, दाया नथुनाम।
ठहर जाना है, निर्विकल्प रहना है। परिणामों की इतनी मगनता हो कि बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं हो, कुछ आवाज सुनाई नहीं पड़े, कुछ गंध सूंघने में नहीं आवे, कुछ ठंडा गर्म मौसम जानने में नहीं आवे। ऐसी स्थिति, अपना परिणाम जब अपने में मगन होता है, इसी है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।